कई बार आपसे बच्चे पूछते होंगे मम्मी ये क्या बना रही हो, पूछेंगे कि आखिर ये स्वस्तिक, ये सातिया कहां से आया। प्रश्न खड़े करने वाले बहुत प्रश्न खड़े करते हैं। हिंदू धर्म को लोगों को बदनाम करने वाले बहुत बदनाम करते हैं। तुरंत बदनाम करने वाले खड़े हो जाते हैं, बता ये कि ये क्या आड़ा टेढ़ा बना दिया, ये बनाया किस लिए बनाया, क्यों बनाया, तो कि ये अच्छे कार्य के लिए बनाया, तो अच्छे कार्य के लिए बनाया, तो ये डिजाइन दी किसने, तो वो डिजाइन दी है। वो हर ये हरने वाला, उसके सिवा कोई ना हरे। रंगी तू रो रहा है क्यों? रंगी कर रहे हैं, आपने गणेश जी को सारा आशीर्वाद दे दिया, सारा आशीर्वाद गणेश जी को दे दिया, हाँ तो रोने की क्या जरूरत है इसमें। भगवान शंकर पार्वती जी को देखे, पार्वती जी शंकर जी को देखी। पार्वती जी ने शिव जी से कहा बताओ हमारे बेटे को आशीर्वाद मिल रहा है और भृंगी रो रहा है, तू रो क्यों रहा है? अगर मेरे पुत्र को आशीर्वाद मिल रहा है तो रोने की क्या जरूरत। किसी को अगर जमीन मिले, जायदाद मिले, सत्ता मिले, धन मिले, वैभव मिले, कुछ धन प्रॉपर्टी मिल जाए तो इसमें रोने की जरूरत क्या है। इसमें तो प्रसन्न हो कि उसको मिला तो सही, और आज उसको मिला है तो भगवान हमको भी देगा, उसमें क्या दिक्कत है। भृंगी करे तो आपके पुत्र श्री गणेश जी महाराज को, श्री विनायक जी को सब वर मिल गए, उसका दुख नहीं है। पर शंकर भगवान से मेरी इतनी सी निवेदन है, इतना सा कहना है कि एक बार आप वहां पर भी चलकर दीजिए, एक बार आप वहां पर भी चलकर दीजिए। श्री गणेश जी महाराज ने पूछ लिया भृंगी आज मेरा जन्मदिन है और तू आज ही कह रहा है कि वर मेरे को ज्यादा मिल गए, कहाँ वर देने जाना है, कहाँ ले जा रहा है मेरे पिता को, कहाँ ले जा रहा है मेरे शंभू को, मेरे शंकर को, कहाँ लेकर जा रहा है मेरे पिताश्री को। भृंगी कहते हैं एक बार उसको भी देकर आओ जिसका सिर काट कर लाए। यहाँ तो केवल सिर आया है, धड़ तो वहीं पड़ा है, धड़ तो वहीं पड़ा है। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ये तो भगवान ने अच्छा नहीं करा कि अपने पुत्र का शीश लगाने के लिए हाथी के बच्चे का सिर काट लिया, ये भगवान ने श्रेष्ठ नहीं। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है और कई लोग पंडितों से, ब्राह्मणों से, गुरुजनों से प्रश्न करते भी हैं कि ये भगवान ने क्यों ऐसा करा कि अपने बच्चे का सिर जोड़ना था तो दूसरे बच्चे का सिर काटने की क्या जरूरत थी। उसका सही कारण यहाँ समझ लीजिए। हमारे इस गणेश पुराण में, ये शिव पुराण में, ये लिंग पुराण के अंदर स्कंद पुराण का ये संवाद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा। ये संवाद आपके भीतर होगा तो कभी प्रश्न नहीं आएगा आपका कि आखिर उसका जो धड़ पड़ा था उसकी माँ कितनी रो रही होगी, उसकी माँ के नैनों में कितना जल होगा कि भृंगी कर रहा है कि उसका शीश कट गया और वो धड़ पड़ा हुआ है, तो वो माँ कितनी रो रही होगी अपने पुत्र को देखकर। यहाँ तो पार्वती जी प्रसन्न हो रही है अपने पुत्र को देखकर कि मेरे बेटे का सिर लग गया, पर एक माँ वहां भी तो रो रही थी, एक माता के चेहरे पर रुदन वहां पर भी तो है। भाई गलत करा जाए तो सिर काट दिया जाए, पर यहाँ गलत हुआ ही नहीं। वो हम होता है हमारे यहाँ जैसे कुएं की मोटर वो गड़बड़ हो जाती है ना, तो उसका पाइप फंसता ही नहीं, उसको गर्म कर करके फंसा तो ही नहीं फंसे, तो वो पाइप वहां से वो बेकार हो गया। तो क्या ये बहुत बेकार हो गया, इसका मुंह बेकार हो गया, पाइप का मुंह ही बेकार हो गया, तो मुंह बेकार हो गया तो क्या करे कि काट दो, वहां से काट के आगे का मुंह से दूसरा लगा दो। उसी तरह जैसे शिशुपाल का मुंह गड़बड़ हो गया था, देख गाली पे गाली, देख गाली पे गाली, तो भगवान ने कहा काट दो। तो फिर ये भृंगी रोता हुआ बोला प्रभु ये तो गड़बड़ है, आप मेरे साथ चलो। शंकर जी पूछे कहाँ? जिसका सिर में काट कर लाया हूं उसका धड़ पड़ा है, उस धड़ को आशीर्वाद आपको देना है। शंकर भगवान तो बाद में गए, सबसे पहले गणेश जी महाराज दौड़ गए। बहुत ध्यान देना, जिसने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, आपको काबिल बना दिया है, कहीं अच्छी जगह तक पहुंचा दिया है, उसके हृदय का दुख जरूर भान कर चलो। शंकर चले भृंगी के साथ, गणेश जी पहुंच गए पहले। क्या देखा है गणेश जी ने? किसी का अगर सिर कट जाता है तो कुछ देर तक प्राण उसके भीतर रहते हैं, कुछ देर तक प्राण उसके भीतर रहते, वो तड़पता है। हाथी के कितने पांव होते हैं? जम के बोलिए। 4। इतना तड़प रहा था वो हाथी का बच्चा कि उसके चारों पांव, चारों पैर, एक इधर गया, एक उधर गया, एक उधर गया, एक इधर गया, और गणेश जी ने जाकर देखा कि इसकी तड़पन बहुत है, इसका शीश मुझे लगा है तो इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। गणेश जी ने जहां पर उसका शीश कटा था, जहां उसके चारों तरफ पैर जा रहे थे, आड़े टेढ़े हो रहे थे, वहीं गणेश जी ने उसके शीश पर अपना हाथ रख दिया।
हाथ रखा अपना, शंकर जी आ गए, भोलेनाथ जी ने आकर देखा क्या बात है गणेश, गणेश जी कह रहे पिताजी मैंने इस पर हाथ रख दिया, मैंने इस पर हाथ, इसका मस्तक नहीं है इसलिए अस्तक है, और मैंने हाथ रखा है इसलिए इसको स्वस्थ करना तुम्हारा काम है। उस अस्तक को शंकर ने अपना हाथ देकर स्वास्तिक कर दिया। क्या बना है? कई लोग पूछेंगे आपसे कि ये सातिया, ये स्वस्तिक कहां से प्रकट हुआ, तो बता देना जिस हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी को लगा था उसी के पैर की दिशा स्वस्तिक की तरह से थी, और गणेश जी ने उस पर हाथ रखा, शंकर जी ने उसको मस्तिष्क प्रदान कर स्वस्तिक बना दिया और कह दिया सुन गणेश, जिस जगह पर तेरी पूजन होगी अगर तू नहीं भी है उस जगह पर अगर ये स्वस्तिक बन जाएगा तो गणेश सदा के लिए वहां विराजमान हो जाएगा। इस स्वस्तिक को मैं प्रदान कर रहा हूं, और स्वस्तिक देने वाला कोई दूसरा नहीं था, मेरा कालों का काल राजा, मेरा महाकाल था, मेरा विश्वेश्वर था। भले गणेश नहीं हो, 33 कोटि देवता खड़े हैं, उस हाथी का जहां मस्तक कटा वहां पर 33 कोटि देवता खड़े हैं। तो इतने में भृंगी ने कहा आपने वहां वर दिया था, क्या यहां वर नहीं दोगे? आपने गणेश जी को वर दिया था, क्या इस कटे हुए धड़ को वर नहीं दोगे? जिसको शंकर ने वर देकर स्वस्तिक बना दिया उसको आप भी तो वर दे दिए। 33 कोटि देवता खड़े हो गए। लक्ष्मी स्वयं आकर कहती है सुनो 33 कोटि देवता, इस लक्ष्मी जी स्वतः कहती हैं कि इस स्वस्तिक में जो ये 4 बिंदु है ना, ये स्वतः लक्ष्मी जी कहती हैं ये चारों वेद की तरह विराजमान होंगे, ये मेरा वर है, इसके मध्य में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान होगी, ये लक्ष्मी वर दे दी। 33 कोटि देवता दिखते सारे के सारे खड़े होकर वर देने लगे। 7 देवता एक साथ बोल दिए भोलेनाथ हम वर प्रदान करते हैं, जिस हाथी का मस्तक आपके पुत्र के सिर पर लगा है उसका धड़ जो यहाँ पड़ा है, उसके पांव जो आड़े टेढ़े हुए हैं, इसको तुमने स्वस्तिक बना दिया, इसको हम वर देते हैं, जहां पर स्वस्तिक होगा वहां 33 कोटि देवता सदा के लिए विराजमान होंगे। इसलिए गणेश जी नहीं भी बैठे, स्वस्तिक बना दिया, गणेश जी आ गए। अगर कोई पुण्य का कार्य कर रहे हो, भगवान नहीं है, कोई पुण्य का कार्य कर रहे हो, कोई आप हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्यारी कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, आपके पास में कोई मूर्ति नहीं, आपके पास में कोई फोटो नहीं, आपके पास में कोई स्वरूप नहीं, आपके पास में कोई मंदिर नहीं, आपके पास में कोई देवालय नहीं, आपके पास में कोई तीर्थ नहीं, आपके पास में तीर्थ का जल नहीं, तो स्वस्तिक बना दीजिए, वहां पर संपूर्ण देवता विराजमान। केवल एक स्वस्तिक बना देने, केवल एक स्वस्तिक बना देने पर वहां संपूर्ण देवता विराजमान हो। प्रश्न है आपके भीतर का। कई बार आपसे बच्चे पूछते होंगे मम्मी ये क्या बना रही हो, ये ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बना, ऐसा बना दिया, फिर इसमें 4 बिंदी रख दी। पूछेंगे कि आखिर ये स्वस्तिक, ये सातिया कहां से आया? प्रश्न खड़े करने वाले बहुत प्रश्न खड़े करते हैं, हिंदू धर्म को लोगों को बदनाम करने वाले बहुत बदनाम करते हैं, तुरंत बदनाम करने वाले खड़े हो जाते हैं। बता ये कि ये क्या आड़ा टेढ़ा बना दिया, ये बनाया किस लिए बनाया, क्यों बनाया? तो कि अच्छे कार्य के लिए बनाया, तो अच्छे कार्य के लिए बनाया, तो ये डिजाइन दी किसने? तो वो डिजाइन दी है, वो डिजाइन दी है जिसने अपना मस्तक काट कर विनायक को दे दिया। विनायक श्री गणेश जी ने उसको स्वस्तिक बना दिया। हाथी के 4 पांव थे, चारों आड़े टेढ़े हो गए थे क्योंकि तड़प रहा था, इसलिए गिरा। अपना हस्त कमल रखकर उसको स्वस्तिक का निर्माण कर स्वस्तिक बना दिया। वो स्वस्तिक है। मकान का उद्घाटन करो, दुकान का उद्घाटन करो, कोई अच्छा कार्य करो, दीपावली पर पूजन करो, अर्चना करो, आराधना करो, कुछ बनाओ ना बनाओ, पर स्वस्तिक का होना जरूर। कितना सुंदर संवाद है गणेश पुराण का। एक बार संतोषी ने पूछ लिया था श्री गणेश जी महाराज से, पिताजी 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 बोले बोल संतोषी, मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? गणेश पुराण। बोलो क्या प्रश्न है आपका संतोषी? संतोषी आपका प्रश्न क्या है? संतोषी कहती है पिताजी मेरा एक निवेदन है कि आप पूरे परिवार के साथ गणेश, रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ, आमोद, प्रमोद, संतोषी, ये सारा जो कुटुंब कबीला है, आपका जो परिवार है, इसके साथ आप सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हो? आपको अगर ढूंढना हो, आप पूरे परिवार के साथ कहाँ विराजमान होगे वो बता दिए। पूरे परिवार के साथ आप कहाँ विराजमान होगे वो बताइए।
पिता श्री गणेश जी महाराज कहते हैं गणेश पुराण के अंतर्गत कि जहां पर स्वस्तिक बना है उसके जो चारों चरण बने हुए हैं, वो चारों चरणों का जो खेल है, पूरा जो माप आनंद है, भगवान गणेश जी कहते हैं मेरा पूरा परिवार कहीं मत ढूंढने जाना, उसी स्वस्तिक में 24 घंटे विराजमान, 24 घंटे। और एक सरल भाषा को समझ लीजिएगा, बहुत सरल भाषा को समझिए। मान लो यदि कोई आपका व्यापार नहीं चल रहा और आप बहुत प्रयास कर लिए व्यापार के लिए, बहुत नहीं चल रहा, 5 दिन 7 दिन कंकु का 2 स्वस्तिक दुकान की देहली पर बनाना चालू कर, बस 5-7 दिन बनाकर देखो। और उस पर 5-7 दिन आप जब दुकान की देहली पर स्वस्तिक बनाएं तो उस पर आप 2 श्वेत सफेद फूल रखना चालू कर दें। पुष्प का जो मुख है वो बाहर की ओर होना चाहिए, डंडी का भाग अपनी ओर होना चाहिए। 5-7 दिन बनाकर देखिए, आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि विनायक रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज का संपूर्ण परिवार का जो आनंद है, रिद्धि सिद्धि सब वहीं पर विराजमान है, वहीं पर सुख आपको मिल जाएगा, वो सुख प्राप्त होता है। तो क्यों ना दे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।